करियर ग्रोथ को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि बच्चे जो हैं अगर एक पर्टिकुलर करियर उन्होंने चूज किया है लेकिन वो उसमें ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। अगर वो कोई जॉब में भी है, बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ है, एक ही जगह अटकी हुई है या सैलरी नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या क्रिस्टल आप सजेस्ट करेंगी? तो देखिए जॉब के लिए जिनको जॉब नहीं लग रहा है, बहुत दिनों से जो जॉब ढूँढ रहे हैं या फिर व्हाट डू यू से अभी ऑलरेडी किसी जॉब में है पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम समथिंग लाइक दिस इज़ कॉल्ड सिट्रीन। ओके, ये येलो कलर स्टोन है, ये आप ब्रेसलेट्स के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, ये ऐसे आते हैं। ओके, ये जॉब के लिए पहना जाता है, डेज़िग्नेशन ग्रोथ के लिए पहना जाता है, हुँ, क्रिएटिविटी के लिए पहना जाता है। ये जॉब वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है। ओके। इसको अगर आपने पाइराइट के साथ कंबाइन कर दिया हुँ, तो आपको जॉब की अपॉर्च्युनिटी भी आएगी, प्लस आपको मनी ग्रोथ भी आएगी। सो इट्स नॉट लाइक कि कल आप जॉब ढूँढने जा रहे हैं, हुँ, पर सैलरी आपको लोअर रेंज की मिल रही है। ओके। सैलरी भी आपको हाइक के साथ मिलेगी और आपकी जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको इनसे अच्छी मिलेगी। सो ये जॉब के लिए सिट्रीन बहुत अच्छा होता है। अभी हमने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बात करी थी, तो अब रिलेशनशिप के ऊपर भी आप एक क्रिस्टल सजेस्ट कर दीजिए कि जो प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, तो उसके लिए क्रिस्टल्स कैसे हेल्प करेगा? देखिए, अगर बेसिक स्टेज पे हैं और आपको हुँ, लगता है आपके पास लैक ऑफ सेल्फ लव है, आपने आज तक स्टोन्स नहीं पहना, हुँ, आपको अगर बेसिक में ट्राई करना है, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज से ट्राई कीजिए। समथिंग लाइक दिस पिंक कलर का है। हुँ, ओके, यू कैन वेयर दीज़। इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है लव पोशन। हुँ, ये हमारे मिक्स ऑफ 3-4 डिफरेंट कॉम्बो स्टोन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके बॉयफ्रेंड है या एक्स की प्रॉब्लम है, थोड़ी बड़ी-बड़ी लार्जर हुँ, लाइक जैसे हस्बैंड वाइफ टुगेदर हैं, पर इनके इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, ज़्यादा इनकी बातें नहीं हो रही है, हुँ, तब आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इन्हें घर में हैंग कर दीजिए, ठीक है? ये क्या करेगा, जो 2 लोगों के बीच में सास-ससुर में भी इश्यूज होते हुँ, हैं, सास-बहू में इश्यूज है, मदर-फादर में इश्यूज हैं, घर में इतने प्यार का वो नहीं है। आप इसको एक हैंग कीजिए, ये घर में लव की वाइब्रेशंस को हुँ, वो करेगा, वेंटिलेट करेगा, हर जगह आपकी लव वाइब्रेशंस रहेंगी, प्लस इसका आप एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप ये और जो हमने प्रॉपर्टी के लिए आपको बताया था, आप अगर उन दोनों को ये घर में हैंग करते हैं, हुँ, तो ये आपके घर को सुरक्षित रखता है, नेगेटिव एनर्जी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको हुँ, कम करता है, ब प्रोटेक्शन से आपको बेटरमेंट देता है और जो ये है, ये वाला आपको लव एनर्जीज़ बेटर देता है। तो आप क्या हुँ, करेंगे, घर को प्रोटेक्ट रखेंगे, प्लस लव एनर्जीज़ को हुँ। वाइब्रेट करेंगे, तो वो उस तरीके से ज़्यादा काम करते हैं। जो रत्न होते हैं और क्रिस्टल जो होते हैं, कभी-कभी कुंडली के हिसाब से भी पहने जाते हैं। लेकिन अगर किसी को आइडिया ही नहीं है कि उनकी कुंडली के हिसाब से क्या चीज़ अच्छी रहेगी, तो फिर उनको क्या समझना चाहिए कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर क्रिस्टल बेस्ट है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्रॉब्लम नहीं पता है, पर उसकी लाइफ़ में कुछ-कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो क्या समझ पाए और किस तरीके का क्रिस्टल पहने? तो जेमस्टोन्स बहुत ही रत्न एकदम अलग होते हैं, हुँ, क्रिस्टल्स एकदम अलग होते हैं। रत्न जो होते हैं वो सिर्फ़ 9 प्रकार के होते हैं। रत्नों को अपनी कुंडली देख के ही लेना चाहिए, ठीक है? और हम तो यहाँ तक ये भी सजेस्ट करेंगे कि जब तक आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या किसी अच्छे हीलर को नहीं जानते हैं, तब तक आप रत्न को इग्नोर ही कीजिए। हुँ, आजकल क्रिस्टल्स सब ले रहे हैं। क्रिस्टल एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट वर्किंग एंड नो साइड इफेक्ट्स के साथ होते हैं। अगर आपको अपनी जॉब नहीं मिल रही है, तो आप जॉब के लिए लीजिए, पैसे के लिए हुँ, लीजिए, हेल्थ के लिए लीजिए, किडनी के लिए लीजिए, पीसीओडी किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए क्रिस्टल्स है एंड दे डोंट अफेक्ट नेगेटिवली। कहीं हुँ। न कहीं आपको बेटरमेंट ला के ही देंगे क्रिस्टल्स। सो क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स आर वेरी डिफरेंट। प्लीज़ गो अहेड विथ क्रिस्टल्स. Gemstones is something that we normally also don't recommend until unless if you really want it, you can take a consultation with us. We will check and then only will guide you कि कितनी रति और कितने कैरेट के होने चाहिए। So ओके। that अभी आपने हेल्थ के बारे में भी बताया, तो हेल्थ इश्यूज़ तो आजकल ऐसा लगता है कि परिवार के हर दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ हेल्थ, अब चाहे भले वो थोड़ी-सी कोलेस्ट्रॉल की हो गई हो या हार्ट प्रॉब्लम हो गई हो या एंग्ज़ायटी क्यों ना हो गई हो, तो उस चीज़ के लिए कौन-सा क्रिस्टल लेना चाहिए? देखिए जब हेल्थ इश्यूज होता है, अगर आपको जनरल ओवरऑल के लिए लेना है, तो आप उनाकाइट लीजिए। एक स्टोन आता है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट जब आप स्पेसिफिकेशंस में चले जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर, बीपी, हुँ, ओके, बीपी के लिए ब्लड स्टोन्स होते हैं, ठीक है, एंजाइटी के लिए एमेथिस्ट होते हैं, हुँ, एंगर के लिए रेड जास्पर होते हैं। अगर आपको जनरल ओवरऑल ही लेना है पर थोड़ा सुपर पावर में लेना है, तो मैलेकाइट सबसे अच्छा स्टोन होता है। वेरी ग्रीन कलर का ब्लैक लाइन्स में हुँ, आता है, वेरी ब्यूटीफुल, देखने में भी बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा स्टोन्स होता है, डायबिटीज, किडनी इश्यूज, व्हाट डू यू से, ब्लड प्रेशर इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, ओवरऑल हेल्थ,
बहुत अच्छे होते हैं ये स्टोन्स और आपको आपकी हेल्थ में काम करके देते हैं। कोई भी बड़ी उम्र में जो लोग होते हैं ना आफ्टर 60-65 मॉम डैड के लिए अगर आपको लेना हो 100% आप मैलाकाइट लीजिए अगर पावरफुल में लेना है। अगर बेसिक में लेना है तो उनाकाइट लीजिए, नहीं तो कॉम्बो बन के आते हैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरीके से तो आप वो तरीके से लीजिए। आजकल बच्चों में फोकस बहुत कम हो गया है, जरा-जरा सी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खासकर रिलेशनशिप में, कि पढ़ाई पे से फोकस हट के डिस्ट्रैक्शन की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा लगने लगता है या फालतू की चीज़ों में। तो वो अपनी लाइफ में फोकस कैसे लेके आएँ, उसके लिए कोई क्रिस्टल है आपके पास? जी मैम, फ़ोकस के लिए बच्चों के फ़ोकस के लिए, पढ़ाई के लिए अम, एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप बहुत बच्चा 4 जगह खेल रहा है, पर हुँ, एक जगह उसका ध्यान नहीं जा रहा है, तो इसमें 4 अच्छे स्टोन्स आते हैं। एक होता है क्लियर क्वार्ट्ज, फ़ोकस आपका इस एरिया से आता है, थर्ड आई से आता है आपका। हुँ, क्लियर क्वार्ट्ज आपके थर्ड आई से कनेक्टेड होता है। लैपिस lazuli और सोडालाइट, ये दोनों आपके थर्ड आई और थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें ओके। बहुत अच्छा काम करते हैं। मल्टी फ्लोराइट एक ऐसा स्टोन है स्टडीज के लिए बेस्ट है सुपर पावर में है। एक ही स्टोन होता है इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। अगर आपका दिमाग 100 जगह जाता है पर एक जगह नहीं लगता है, मल्टी फ्लोराइट विल रियली हेल्प यू इन ब्रिंगिंग अ हुँ, बेटरमेंट इन योर लाइफ। तो बच्चों के लिए फोकस के लिए क्लियर कॉर्ड्स एंड मल्टी फ्लोराइट बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको इन जनरल बीच में जाना है कॉम्बोज बनवाने हुँ। हैं तो लैपिस lazuli सोडा लाइट बहुत अच्छे होते हैं। एक क्वेश्चन मेरा टॉपिक से हटके है, जैसे कि अगर हमारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, अब कहते हैं कि मंत्र भगवान के तो बहुत सारे होते हैं, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही सोचे जा रहे हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी भगवान की पूजा करने से या वो मंत्र जाप करने से हम वो चीज बुरी नेगेटिव चीजें ना सोचकर एक पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए? देखिए, ये तो हमने बहुत सुना है। जब हम नए-नए भगवान की आराधना में, पूजा-पाठ में रखते हैं, तो दिमाग आपका नेगेटिव जगह में ज़्यादा जाता है। हम्म, ठीक है? आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आप चैंटिंग कर रहे हो या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या फिर आप यू नो कुछ भी उच्चारण कर रहे हो और आपका दिमाग नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि भगवान टेस्ट करते हैं कि कितना बच्चा हमारे लिए मतलब सिर्फ़ कोई चीज़ लेने के लिए कर रहा हम्म, है या फिर ये कर रहा है। पर एक ताटक विद्या होती है, एक क्या कहते हैं कैंडल मेडिटेशंस हम्म, होती हैं जो फ़ोकस के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं 2 टिप्स दूँगी। एक बच्चों को क्या करना चाहिए कैंडल जलानी चाहिए व्हाइट कलर की, हम्म, ओके? आप उसके साथ पूरे घर में अंधेरा कीजिए और कैंडल के साथ बैठिए। कैंडल की फ्लेम पे 5-5 मिनट करके रोज़ फ़ोकस फ़ोकस कीजिए। ओके, ईदर 5 मिनट मॉर्निंग 5 मिनट इन इवनिंग पर हम्म, फ़ोकस कीजिए रोज़। अम रोज़ अगर जैसे नेक्स्ट दिन हो तो 5 से 6 मिनट कीजिए, 6 से 7 मिनट कीजिए। ये आपका फ़ोकस में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। पढ़ाई में कंसंट्रेशन में बहुत ईज़ी टेक्नीक है। हम्म, सिर्फ़ कैंडल जलाना है, लाइट्स ऑफ करनी है और फ्लेम के ऊपर फ़ोकस करनी है। हम्म, दूसरा क्या तरीका होता है, आप एक बड़ा-सा पेपर पे सर्कल ड्रॉ कीजिए, हम्म, उसके बीच में एक डॉट डाल दीजिए, उसको अपने बेड के सामने चिपका दीजिए और उस डॉट के ऊपर जितनी देर हो उतनी देर फ़ोकस रखिए। ठीक है? हम्म, पहले 2 मिनट, 5 मिनट, अगले दिन 10 मिनट, अगले दिन 12 मिनट, ऐसे करते-करते ये 2 तरीके आपको एक्सट्रीमली फ़ोकस बनाएँगे, आपका कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा दिन लगाएँगे। सो यू कैन ओके। डू दिस एज़ वेल। और वेल्थ के लिए अगर मैं पूछूँ, अब जैसे ये बिज़नेस में बहुत कॉमन चीज़ हो गई कि किसी को अगर हमने उधारी पैसा दे दिया है, लेकिन अब वो सामने वाली पार्टी पैसा लौटा ही नहीं रही है या लोन नहीं चुका रही है, तो वो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्रिस्टल हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है अगर आप एकदम इमरजेंसी में फँस गए हो हुँ, और आपने किसी को लोन दे दिया, पैसा नहीं वापस आ रहा है बिल्कुल हुँ, भी और आपको भी किसी का लोन अभी चुकाना है, तो इमीडिएट कैश के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रीन कलर के पेन से ग्रीन इज़ अ मनी कलर ओके, उससे 741 लिखिए, ओके? हुँ, इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, इंस्टेंट मिरेकल्स मिलेंगे 741 पर हुँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है, तो आप लिखिए अपने हाथ पे 520 741 8 ओके? ये आपको 3 सेट पे लिखना है 520741 8 3-4 दिन लिखिए, जभी भी हुँ, मिट जाए फिर लिखिए। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी, आप पाँव पे भी हुँ, लिख सकते हैं, अगर आप दिखाना ना चाहें। हाथ पे रिस्ट में लिखिए, ठीक है? पाम में लिखना हो तो पाम पे लिखिए बट रिस्ट पे बेटर होता है, आर्म पे बेटर होता है। आप उस पे लिखिए 520741 नीचे लिखिए 8 3 सेट पे लिखिए, ओके? इंस्टेंट अगर आपको चाहिए 741 सिंगल इंडिविजुअल में लिखिए, आपके लिए हुँ, बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप ओके, इंस्टेंट मनी जहाँ पे पैसा फँस जाता है, वो साथ में पाइराइट और सिट्रीन पहनिए आप, हुँ। 100% आप देखेंगे आपके ब्लॉकेजेस एकदम क्लियर आउट होंगे।